Dear students, good morning to you all. This is Aditya Ranjan presenting over here today's biology class for standard 10th, and today's our topic is the transportation in human beings. Yesterday we have studied about the transportation in plants, but today we have to study about the transportation in human beings. तो what happens in the transportation in human beings? तो human beings का जो transportation होता है वो कुछ नहीं but transportation of oxygen, nutrients, food materials, hormones. ठीक, फिर carbon dioxide and waste materials. These things, transportation of these things from human body or within the human body is called the transportation of the materials in human beings. Now, these transportation or this process of transportation is differentiated into three segments. How many segments? Three segments. सबसे पहला segment, number one segment, वो है ट्रांसपोर्टेशन थ्रू टिश्यूज. हमारे शरीर में पूरे शरीर की जो संरचना होती है वो टिश्यूज के थ्रू होती है. तो टिश्यू लेवल ट्रांसपोर्टेशन, तो हमारी सेल्स से टिश्यू में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किन किन चीजों की होती है? तो वो ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, फूड मटेरियल्स की और हमारे हार्मोन्स की. फाइन. देयर आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जस्ट जैसे ही मेटाबॉलिज्म होता है हमारे भोजन का, भोजन के मेटाबॉलिज्म के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी भी लिबरेट होते हैं. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लंग्स या टू लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन टू लंग्स, और उसके बाद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल टू किडनी. ये तीन तरह का हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बीइंग. तो हाउ मेनी थिंग्स आर ओवर देयर टू बी ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स? तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, फूड मटेरियल्स, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेस्ट मटेरियल्स. Among these things, the carbon dioxide is being transported through lungs, and the waste materials are being transported through kidneys, and the remaining all like oxygen, food, nutrients, and you can say the hormones. These are the transported within our tissues in human beings. तो ये सारी की सारी चीजें. अब आता है कि सिग्निफिकेंसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. क्या क्या सिग्निफिकेंसेज हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के? तो सिग्निफिकेंस बताता है कि जो फूड मटेरियल का या ऑक्सीजन का या सॉल्ट्स का या वेस्ट मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो फूड मटेरियल का हो, चाहे सॉल्ट्स का हो, चाहे वेस्ट मटेरियल का हो, चाहे फूड का हो, ये सारी की सारी चीजें ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्टेशन. मतलब हमारे ब्लड के थ्रू ये वो वाइटामिन्स हैं ब्लड जिनके थ्रू भोजन, ऑक्सीजन, सॉल्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी में. सेकेंड कि जो भी ये कंपोनेंट्स हो गए, ये नॉर्मल कंपोनेंट्स हो गए जो कि ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं. सबसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल से मदद करते हैं ह्यूमन बीइंग. सबसे पहला कौन हो गया? ब्लड ट्रांसपोर्ट. ब्लड के थ्रू फूड, ऑक्सीजन, सॉल्ट एंड वेस्ट मटेरियल्स. दूसरा आता है प्लाज्मा पार्टिकल. प्लाज्मा पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होते हैं जिसमें ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होते हैं. फाइन. और ये जो प्लाज्मा पार्टिकल्स होते हैं ये किनका ट्रांसपोर्ट करते हैं? ये भी भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. ठीक. अब आता है तीसरा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स. तो ये रेड ब्लड सेल्स के थ्रू किनका ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन. तो तीन वैगन व्हील्स हो गए जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं. ये कौन कौन है? ये तीन है. ब्लड ट्रांसपोर्ट, पहला मेन हमारा जो मेन स्ट्रीम का ब्लड है, दूसरा प्लाज्मा पार्टिकल और तीसरा है आरबीसी. आरबीसी के थ्रू सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है. प्लाज्मा पार्टिकल्स के थ्रू भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है. वेयर एज कैसे वेस्ट? तो
नाइट्रोजिनस वेस्ट, हमारे प्लाज्मा पार्टिकल के थ्रू भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन होती है। लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम का ब्लड ट्रांसपोर्ट है, ब्लड के माध्यम से इंटायर लेवल पर हमारा फूड, ऑक्सीजन, सॉल्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स का जो इंटायर लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी होती है वो होती है। तो दिस इज रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ये आपने अभी पढ़ लिया। अब आता है, मैं एक एक करके सबको इरेज करते जा रहा हूं। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सी, अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक टर्म आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सी हाउ द ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग डन इन ह्यूमन बीइंग। तो द ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन ह्यूमन बीइंग्स is being done through a complete system, transporting system that is called circulatory system। और इसी सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मीन्स इसके मेन कंपोनेंट्स की चर्चा अभी हम करेंगे, उसमें हम बताएंगे कि ये डबल सर्कुलेशन क्या होता है, क्योंकि इसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, फ्रॉम लंग टू हार्ट, ये दो फेज में ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके लिए डबल सर्कुलेशन भी इसको कहा जाता है। इट हैपेंस इन वर्टिब्रेटिक्स एंड इट हैपेंस इन ह्यूमन बीइंग्स, डबल सर्कुलेशन। फाइन। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन है? तो वो है सबसे पहला सर्कुलेटरी मीडियम। सर्कुलेटरी मीडियम में आते हैं ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ एक ब्लड एंड लिम्फ, ये दो आते हैं सर्कुलेटरी मीडियम में। तीसरा है आपका ब्लड वेसल्स, चौथा हार्ट और पांचवा लंग्स। ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन को अंजाम देते हैं। What are the components of the transportation? There are 5 components of transportation. Among these 5, the first 2, blood and lymph, these 2 are called circulatory medium. Why? अभी समझाते हैं। उसके बाद तीसरे होते हैं ब्लड वेसल्स। लाइक वेसल मतलब बर्तन, ब्लड के डिफरेंट सेक्शन से गुजरना होता है जिनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये है वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज। चौथा हार्ट एंड पांचवा लंग्स। तो अब जो सर्कुलेटरी मीडियम नाम से स्पष्ट है वो एक फ्लूइड टाइप मीडियम होगा जिसके थ्रू सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन की सुगमता होगी। तो ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कंप्राइज करता है अपने आप में 4 चीजें। ब्लड क्या है? वो एक फ्लूइड रूप में मतलब द्रवीय पदार्थ का कनेक्टिव टिश्यू है जो 4 तरह से बना होता है। कौन कौन? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा पार्टिकल तो आप जानते ही, अभी बताया है कि ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो कलरलेस फ्लूइड होते हैं और इसके अंदर सारे के सारे सेल्स जो है ब्लड, ये सारे के सारे ब्लड सेल्स जो है वो सस्पेंडेड होते हैं। फिर आरबीसी, ये क्या है? ये वो सेल्स है जो ऑक्सीजन का डिलीवरी करता है। कहाँ? टिश्यू में। टिश्यू में ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है और ऑक्सीजन को लंग्स में ले जाता है और रिलीज करता है टिश्यू के अंदर। तो अगर हम आरबीसीज की बात करें तो आरबीसीज governs, RBCs are those red kind of blood cells which functions as the delivering of oxygen. Fine. From where to where? तो from tissues to lungs, मतलब टिश्यू से लंग्स में ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होती है? आरबीसीज के द्वारा होती है। उसके बाद आ जाइए डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, ये श्वेत रक्त कणिकाएं, ये जो होती हैं वो इम्यून सिस्टम की, हमारे इम्यून सिस्टम की इम्यून सेल्स के बने होते हैं, इम्यून सेल सिस्टम से बने होते हैं। और इम्यूनिटी का मतलब ही है इट गिव्स अस इम्यूनिटी, इट हेल्प्स इन टू प्रिवेंट द डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीजेस एंड मेक द इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। ठीक, कौन? तो ये डब्ल्यूबीसी। और इन सब के बाद आता है
प्लेटलेट्स। ब्लड की जो एक थर्ड काइंड होता है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये वो चीजें होती हैं, ये ब्लड का वो सेल्स होती हैं जो कि एनी काइंड ऑफ लीकेज ऑफ दीज ब्लड वेसल्स, किसी भी तरह की कोई टूट फूट आती है आफ्टर एनी इंजरी, उस समय ये हेल्प करता है उस टूट फूट को रोकने में, एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मतलब ये थक्का जमा देता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड को जो है क्लॉट बना देता है, समझ गए? क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉटिंग करवा देता है, जिसके कारण कि अधिक से अधिक ब्लड शरीर से बाहर ब्लीडिंग नहीं हो पाती है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो सबसे पहला कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड के कंपोनेंट्स की बात पढ़ी। ब्लड क्या है? तो ब्लड अपने आप में एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड टाइप में, जो कि रिलीज होता है कहां से? टिश्यू से, और ये जो है ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। अब ये ब्लड चार तरह के, प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा एक कलरलेस फ्लूइड है जिसके अंदर सारे के सारे सेल्स सस्पेंडेड होते हैं ब्लड के। दूसरा आरबीसी, ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये वो होती हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन को, यानी कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती हैं। कहां से कहां? फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। तीसरा होता है डब्ल्यूबीसी, ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड इम्यून सेल्स का कंपोनेंट है, जो कि हमें विभिन्न प्रकार की इंफेक्टियस डिजीज से और विभिन्न प्रकार के इंफेक्टियस कॉजिंग एलिमेंट से लड़ने में प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को रेजिस्टिविटी अगेंस्ट द डिजीजेस प्रोवाइड कराता है। और चौथा हो गया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? ये वो काइंड ऑफ सेल्स होती है ब्लड की, जो कि ब्लड की क्लॉटिंग के माध्यम से एट द टाइम ऑफ एनी इंजरी द ब्लीडिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक है, जिसके कारण कि इंटरनल सिस्टम बचा रहे। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड की अगर ब्लीडिंग हो जाएगी तो क्या होगा? हमारा शरीर मतलब कि स्ट्रेस में आ जाएगा, तो उसको रोकता है प्लेटलेट्स। अब आइए लिम्फ, दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में एक येलो कलर का येलोइश फ्लूइड जो कि एस्केप्स होता है फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड फ्लोज फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट, असिस्टिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड डिस्ट्रॉइंग ऑफ जर्म्स। ये सारे काम करता है। ये कौन है? लिम्फ। तो लिम्फ क्या है? वो एक येलो कलर का सब्सटेंस है जो कि ब्लड की कैपिलरीज में जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस में मिक्सिंग को रोकता है। और फाइनली ये ब्लड जो, ये लिम्फ जो है वो जर्म्स को मारने में मदद करता है और हमारे टिश्यूज से हार्ट की तरफ मूव करता है। कौन? ये हमारा लिम्फ। तो इस तरह से हमने सर्कुलेटरी मीडियम के बारे में पढ़ा, जो कि फर्स्ट टू कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स लाइक ब्लड एंड लिम्फ हो गए। अब चर्चा आती है किसकी? तीसरे की, ब्लड वेसल्स। तो अब जो नंबर थर्ड है ब्लड वेसल्स, तो हम सभी जानते हैं कि ब्लड वेसल्स जो है वो थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल्स रखता है अपने आप में, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, these three are the vessels which are found in blood and these are called blood vessels. तो सबसे पहला आर्टरीज क्या होता है? ये इस तरह से हमने बताया है कि एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाए। तो the arteries are those kind of blood vessels which are having thick wall, मोटे वॉल की संरचना होती है। थिक मतलब मोटे दीवार की तरह ये होता है। द थिक वॉल
हैविंग नो वॉल्स, बिना किसी वाल्व के, बिना किसी चैम्बर के एक मोटी दीवार टाइप का ये संरचना होती है ब्लड वेसल्स की, जो कि कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। समझ गए? तो आर्टरीज में एक पल्मोनरी आर्टरी सिस्टम को छोड़ करके बाकी जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो सब के सब कैसी होती हैं? तो थिकेंड वॉल, मतलब मोटी दीवार वाली संरचना होती है, विदाउट एनी वाल्व, जिसको कि कोई वाल्व नहीं होता है, और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं कहां से कहां? फ्रॉम हार्ट टू आवर बॉडी पार्ट। ये हो गया आर्टरी का। अब आता है वेन्स। वेन्स आर जस्ट ऑपोजिट टू आर्टरीज। ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट टू आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज आर थिक वॉल हैविंग नो वॉल्स, तो वेन्स आर थिन वॉल्स हैविंग वॉल्स। थिंग्स वेन्स में वॉल्स होते हैं, छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, और ये पतली संरचना होती है। और ये क्या करता है? तो ये जो है कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। ये काम है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी जो हैं, ये दो आर्टरीज ऐसी हैं जो कि हार्ट में पाई जाती हैं। इसके लिए उन दोनों को छोड़ के बाकी की चर्चा यहां की गई है। तीसरा है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है ये उस तरह का ब्लड वेसल होता है जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को अंजाम देता है। किस तरह का? तो द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स व्हिच टेक्स प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल्स। तो जो भी वेन्स की थिन वॉल्स होती हैं उनके बीच में जो है सराउंडिंग सेल्स और ब्लड के बीच में ये जो है मटेरियल्स का एक्सचेंज या मटेरियल्स के आदान प्रदान में मदद करता है। तो कैपिलरीज क्या हो गए? कैपिलरीज आर सच काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स which plays an important role in the exchange of materials in between blood and the surrounding cells across the thin walls। तो ये आप जरा कैपिलरी को समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि ये हमारा ब्लड सेल्स हो गए, फाइन, ये ब्लड सेल्स हो गए एंड इसके अंदर दूसरे तीसरे और भी सेल्स हो गए। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम दीज सेल्स, or you can say exchange of material in between these cells and these blood cells, this occurs through just going across through the walls of these cells, चाहे वो ब्लड सेल्स की वॉल्स होंगी, चाहे वो दूसरे सेल्स की सराउंडिंग जो भी सेल्स होंगी उनकी वॉल्स होंगी। तो just going through the across in between the blood cells and other cells walls, these capillaries are capable to make the exchange of materials। मतलब कोई भी इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन चीजों का ब्लड और दूसरे सेल्स के इंटर सेलुलर स्पेसेस में गोइंग थ्रू इन अक्रॉस कंडीशन, ये कैपिलरी मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन में। सो दीज थ्री थिंग्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वेसल्स। फाइन, तो इस तरीके से हमने ब्लड वेसल्स के कंपोनेंट्स में 3 कंपोनेंट्स की चर्चा कर ली। अब आते हैं ब्लड वेसल्स के 2 और कंपोनेंट्स, और ये कौन कौन होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 और कंपोनेंट्स ये कौन कौन होते हैं? ये ह्यूमन हार्ट है और लंग्स है। तो चलिए सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट की चर्चा करते हैं। ह्यूमन हार्ट क्या है? यह एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो एक बिग फिस्ट, बड़ी मुट्ठी के हिसाब का होता है, और ये क्या करता है? ये 4 चैम्बर्ड होता है, सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स just because of to prevent the mixing of either oxygenated blood and the deoxygenated blood within the within our body। मतलब ह्यूमन हार्ट की जो संरचना होती है वो एक मस्कुलर
संरचना होती है एक बड़े फीस्ट की तरह, 4 चेम्बर्ड कंडीशन में सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स, समझ गए, 2 भाग में बटा होता है। जो इस तरह से बटा होता है क्योंकि जो भी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स होती हैं, समझ गए, उनकी मिक्सिंग को रोक सके, तो ऐसी संरचना को हम हार्ट कहते हैं। अब आ जाइए पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो दिस इज द फिगर ऑफ ह्यूमन हार्ट। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट ओवर हियर? आप कह सकते हैं आओर्टा, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, right auricle, left auricle, and septum. These are almost 8 and 9 parts of the blood human heart. Now, what are the importances of these? Let us know just now. सबसे पहला है aorta. Aorta क्या है? ये कुछ नहीं है, ये largest artery begins top left of the ये aorta जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है जो टॉप लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है एंड अलाउ द पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरी वाल्व्स, यानी कि यही वो aorta पार्ट होता है पहला जो कि टॉप वेंट्रिकल से शुरू होता है और ये ब्लड की पंपिंग को गवर्न करता है, ब्लड की पंपिंग को अलाउ करता है। उसके बाद आता है आर्ट्रियम। ये आर्ट्रियम भी दो पार्ट में होते हैं, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम। जो हमारा राइट आर्ट्रियम है वो क्या करता है? तो राइट आर्ट्रियम जो है वो ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है फ्रॉम वेना कावा। दिस राइट आर्ट्रियम इट विल help in the transportation of blood from vena cava. See, this is the first part of vena cava, that is superior vena cava. So it will help from here only the transportation of blood occurs through vena cava. And the left atrium, it will help and it will function and to the transportation of blood from lungs. यानी कि वेना कावा से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हार्ट में राइट आर्टरियम के थ्रू होता है और लंग्स से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हार्ट में लेफ्ट आर्टरियम के थ्रू होता है। उसके बाद आया वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स आर आल्सो ऑफ 2 काइंड्स। नंबर 1 राइट वेंट्रिकल्स प्रेजेंट इन द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड सेकंड वन इज लेफ्ट प्रेजेंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। ये क्या कहते हैं? तो वेंट्रिकल का काम होता है क्या? तो वेंट्रिकल का काम होता है जस्ट अलाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड थ्रू राइट आर्टरियम। मतलब राइट आर्टरियम तक जो ब्लड आया है वो राइट आर्टरियम से जो ब्लड आया है वो राइट वेंट्रिकल में आएगा, ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है। और उसी तरह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब आता है पल्मोनरी आर्टरी। तो अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है हमारा, ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको आर्टरियम से उसकी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। और जो पल्मोनरी वेन्स है वो क्या करेगा? तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। और इनके बाद आता है वेना कावा। वेना कावा भी 2 प्रकार के होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। जो अपर पार्ट वाला होता है वो सुपीरियर वेना कावा, लोअर पार्ट वाला इंफीरियर वेना कावा। तो ये वेना कावा जो है 2 लार्ज वेन्स होते हैं। तो सबसे पहला है सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा क्या करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है फ्रॉम बॉडी टू आवर हार्ट। वेयर एज इंफीरियर वेना कावा जो है वो क्या करता है कि द ट्रांसफर ऑफ ब्लड
फ्रॉम हार्ट टू ह्यूमन बॉडी। ये सारी की सारी चीजें होती हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट की संरचना। तो आइए एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल कर लें। सबसे पहला आवर्टा। आवर्टा क्या है? आवर्टा कुछ नहीं है, ये एक लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है और ये पंपिंग ऑफ ब्लड को गवर्न करता है। उसके बाद आती है बात आर्ट्रियम की। तो आर्ट्रियम जो है ये सुपीरियर वेना कावा से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। अब आता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो है ये लंग्स से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, ठीक है। उसके बाद आता है पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम आर्ट्रियम में मदद करता है और पल्मोनरी वेन्स जो है ये कंप्लीट ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लंग्स टू हार्ट में मदद करता है। उसके बाद आया वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। तो जो सुपीरियर वेना कावा है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू लंग्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। और ये सुपीरियर वेना कावा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब प्रदूषित जो गंदा खून होता है शरीर के अंदर उनका ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम बॉडी टू हार्ट करता है सुपीरियर वेना कावा। एंड इंफीरियर वेना कावा इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो ये सारी की सारी चीजें हो गई आपके ट्रांसपोर्टेशन पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट। लेकिन एक चीज और बच जाती है और वो चीज क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। एक चीज और बच जाती है, वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये है लंग्स कैपिलरीज। ये लंग्स कैपिलरीज का पार्ट है। ये पल्मोनरी, ये है पल्मोनरी वेन्स, ये है आवर्टा टू बॉडी, ये है फ्रॉम बॉडी टू वेना कावा, और ये है पल्मोनरी आर्टरी टू, ये है लंग्स टू पल्मोनरी आर्टरीज। तो इस तरीके से सर्कुलेशन होता है। जैसे कि सबसे पहले जैसे ही हार्ट टू लंग्स में आएगा ब्लड, तो कैसे आएगा? तो सबसे पहले पल्मोनरी वेन्स से, यानी कि यहां से पल्मोनरी वेन्स से सबसे पहले लंग्स में आएगा, और उसके बाद पल्मोनरी वेन्स से लंग्स में आने के बाद ये जाएगा आवर्टा टू बॉडी। ठीक, फिर उसके बाद यहां जो है फ्रॉम बॉडी टू वेना कावा और वेना कावा टू पल्मोनरी वेन्स। तो इस तरीके से जो है हमारा डबल सर्कुलेशन ऑफ द ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमने अभी तक पढ़ा। तो इन सब के बाद एक चीज और आती है जो होता है ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर क्या होते हैं? तो ब्लड प्रेशर के बारे में जो चीजें हमने पढ़ी अभी तक, जो हम जानते हैं उसको जरा एक बार रिकॉल करते हैं। ब्लड प्रेशर, सबसे पहले द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स। ब्लड जब भी फ्लो करता है तो वो अपने वेसल्स के वॉल्स पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो उस फोर्स को ब्लड प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। ब्लड के वेसल्स के वॉल्स पर जो भी फोर्स अप्लाइड होते हैं थ्रू ब्लड, उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है।
स्फिग्मोमैनोमीटर एक यंत्र है जिसके माध्यम से ब्लड प्रेशर को मापते हैं। ठीक, अब ये जो ब्लड प्रेशर है वो दो काइंड का होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा डायसिस्टोलिक प्रेशर। तो द ब्लड प्रेशर इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर यानी सिस्टोल, दैट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से जब भी ब्लड की आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन आएगी, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कंडीशन आएगा, ब्लड के आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन आएगी, तब जिस तरह का ब्लड प्रेशर बनेगा उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ये होता है 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, जस्ट इसके ऑपोजिट डायसिस्टोलिक प्रेशर यानी कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल यानी रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टरीज ऑफ द ब्लड, दिस इज नॉर्मली 80 mm ऑफ द Hg। यानी कि ब्लड की आर्टरीज में जो भी फोर्स लगता है और ब्लड की आर्टरीज में जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके माध्यम से जो प्रेशर इंक्रीज करता है या जो एक्सर्ट करता है, उस ब्लड प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये नॉर्मली मेजर्ड होता है 120 mm ऑफ Hg। जस्ट इसके ऑपोजिट जब वो आर्टरीज का प्रेशर रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इनसाइड द आर्टरी, वो जब आर्टरीज के रिलैक्सेशन के मोड में जब एक्सर्ट होता है, तो इस काइंड ऑफ ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि 80 mm ऑफ Hg होता है। तो इस तरीके से इसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर के माध्यम से मापते हैं, और इसको नॉर्मली लिखा जाता है सिस्टोलिक बाय डायसिस्टोलिक यानी कि 120/80 इस फॉर्मेट में लिखते हैं हम इसको। तो बाय दिस हमारा आज का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारा यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये अब खत्म होता है। तो एक बार हम जरा रिवाइज कर लें कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा कि व्हाट आर द थिंग्स which are necessarily being transported in human beings. These things are oxygen, food, materials, nutrients, okay, carbon dioxide and waste materials. What are the significances? What are the functions? These things we have studied. उसके बाद हमने पढ़ा different components of the transportation, and this transportation in human being called circulatory system, जो कि डबल सर्कुलेशन में होता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। उसके बाद हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स की चर्चा की, फिर हमने ह्यूमन हार्ट के फिगर और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ा, और उसके बाद हमने लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स कैसे ब्लड ट्रांसफर होता है उसको पढ़ा, और उसके बाद लास्टली हमने ब्लड प्रेशर को पढ़ा। बाय दिस आवर ट्रांसपोर्टेशन topic of the chapter life processes is being finished. Yesterday we have studied about the transportation in plants, and today we have studied about the transportation in human beings. Thank you.